नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में चिंतनशील शिक्षा बुक के पहले चैप्टर की बात करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है अधिगम कैसे होता है और इसके संदर्भ में चिंतन। जहां इस चैप्टर से क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, वो क्वेश्चन ये बनता है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सीखने से आप क्या समझते हैं और सीखने के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बताइए। तो देखिए, अधिगम यानी कि सीखना किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम पर डे की अपनी लाइफ में बात करें, डेली रूटीन की अगर बात करें, तो हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। शायद कभी हमने साइकिल चलाना सीखा होगा, हो सकता है कभी हमने पढ़ना भी सीखा हो सकता है कभी हमने लिखना सीखा हो, कंप्यूटर चलाना सीखा हो। यानी कि डेली रूटीन में हम कुछ ना कुछ सीखते आए और आज की डेट में भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो ऐसे में सीखना वास्तव में है क्या, बात ही आती है। तो सीखना एक प्रोसेस है, ज्ञान या कुशलता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सीखना एक अनुभव है। किसी भी तरीके का ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने के लिए जो हम चिंतन करते हैं, ये क्या है, एक सीखने की प्रोसेस है। सरल भाषा में अगर बात की जाए तो हम अपने व्यवहार से जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जितना भी अनुभव अर्जित करते हैं या अपने जीवन में जो भी परिवर्तन लाते हैं, वो सब क्या है, सीखना ही तो है। एक बंदा है रॉबर्ट गैगने, ये एक विचारक है। रॉबर्ट गैगने ने क्या कहा है कि मानव स्वभाव की क्षमता में परिवर्तन आ जाए। मानव स्वभाव की क्षमता में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो इसका मतलब क्या, हमने आसपास के वातावरण से कुछ सीखा जब तो हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। अगर हमने आसपास के वातावरण से कुछ नहीं सीखा होता तो हमारे अंदर क्या वो चेंजेस आ पाते। तो अगर वो चेंजेस आए तो हमने कुछ सीखा होगा, डेफिनेटली सीखा होगा। तो सीखना क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अब बात ये आती है सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं। तो सीखना अनुभवों को इकट्ठा करना एक तरीके से किसी भी कार्य को करने की एक विशेषता है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी उस कार्य को परफेक्शन रूप से हम कर सकते हैं, परफेक्ट रूप से कर सकते हैं। यदि हमने पहले से सीखा ही ना हो तो हम कैसे सही से वो काम कर सकते हैं। तो और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि मनुष्य जब पैदा होता है और जब तक वो मरे ना, तब तक वो लगातार कुछ ना कुछ लगातार वो सीखता ही रहता है। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई सीखने की बात कि सीखने की परिभाषा क्या है। अब सीखने के आपके ना 3 दृष्टिकोण दिए हैं। मिनिमम आपको 5 पेज भरने हैं एक आंसर में, जहाँ पर आप पहले पेज पे सीखने की परिभाषा देंगे, अगले पेज पे बताएंगे सीखने के बारे में। और भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीखने की सबसे पहली व्याख्या अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक जैसे कई फिलोसफर्स ने दी है। प्लेटो ने तो इस चीज़ पर बहुत सारा ध्यान दिया। उन्होंने ये कहा कि हम केवल तभी सीख सकते हैं जब पहले से हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे विचारक भी इस बात से सहमत नहीं है। एक छोटे से बच्चे को पहले से कोई ज्ञान नहीं होता, फिर भी तो सीखता है आसपास के इन्वायरमेंट से। तो सीखना एक निरंतर प्रोसेस है। हालांकि समय के साथ साथ हम पहले के ज्ञान का प्रयोग करके एक अच्छे से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ना एक पेज कम से कम परिभाषा भी लिखेंगे कि आप सीखने यानी कि अधिगम से क्या समझते हैं। फिर आप बताएंगे सीखने के 2 दृष्टिकोण हैं, 3 दृष्टिकोण है, माफ कीजिएगा। पहला दृष्टिकोण है सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण, तीसरा है सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण। अब जो सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये क्या है। तो सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई और समय के साथ साथ तो ये दृष्टिकोण बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। जहाँ व्यवहारवादियों ने ये माना है कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसे कुछ प्रेरक तत्व होते हैं, ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को ना सीखने की ओर झुका देती हैं और व्यक्ति उन चीज़ों को सीखते रहते उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लग जाता है। देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन कैसे है। एक अनएजुकेटेड बंदा है और एक एजुकेटेड बंदा है, दोनों में क्या अंतर है। सभ्यता बोलने की, रहन सहन के तरीके। हो सकता है एक अशिक्षित व्यक्ति हर चीज़ को आराम से मान ले, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, तर्क करेगा, लॉजिक मांगेगा, वो पूछेगा ऐसा क्यों है। अगर आपको कोई चीज़ बताएगी वो कहेगा ऐसा क्यों है भाई। जब तक आप उसे विश्वास नहीं दिलाओगे तब तक वो इन चीज़ों को नहीं मानेगा। तो इसलिए कहा गया कि सीखना पता है क्या है, एक व्यवहारात्मक परिवर्तन है सीखना। और सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण इसी चीज़ पर जोर भी दे रहा है। वो ये कहता है कि ना, एक रूसी वैज्ञानिक हैं पावलोव, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने एक ना क्रिया करी एक कुत्ते के साथ, जहाँ उन्होंने ये देखा कि पहले दिन उन्होंने क्या करा, एक घंटी बजाई। जब एक घंटी बजाई तो कुत्ते के ऊपर उस घंटे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने घंटी बजाने के बाद कुत्ते के सामने खाना लेकर आए। अब कुत्ता अपनी लार टपका रहा था, यानी कि कुत्ते की जो लार टपकी वो कब टपकी, खाना देखने के बाद, जबकि घंटी बजने से उसके ऊपर कोई प्रयास नहीं हुआ। अब फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर से वही शर्त थी, एक घंटी थी एक कुत्ता था, घंटी बजाई गई, कुत्ते पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर खाना लाया गया, लार टपकी और उसने खाना खाया।
थर्ड टाइम अब क्या हुआ, जब अब की बार घंटी बजाई गई तो अब पता है कि कुत्ता समझ चुका था। अब वो घंटे के बाद ही लात टपकाने लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब मेरा खाना आने वाला है। यानी कि उसने ना लगातार 2 3 दिन 4 दिन लगातार, जब तक वो इस प्रोसेस को समझ नहीं पाया, जब तक तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। लेकिन जैसे उसने इस प्रोसेस को समझ लिया कि हाँ भाई अब घंटी बजी है और अब मेरे लिए खाना आएगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो यानी कि आसपास जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं, जब उससे हम जो चीज़ सीखते हैं, वो सीखने का जो दृष्टिकोण है वो सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। ऐसा किसने बताया? पावलोव ने। किसने बताया भाई? पावलोव ने। अब आप नाम याद कैसे रखोगे? पावलोव। तो एज यू नो, कुत्ता क्या खाता है? पाव, बंद ब्रेड। तो याद रखना, पावलोव ने क्या बताया? ये कुत्ते वाला थ्योरी उसने बताई है व्यवहारवादी दृष्टिकोण में। अब हम बात कर रहे हैं इसी दृष्टिकोण को, और भी चीज़ें अगर हम इसमें लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। ज्ञान एक निश्चित इकाई है जिसे हम बाहरी इन्वायरमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। सीखने का अभिप्राय केवल फैक्ट्स सीखना नहीं है, बल्कि कुशलता को भी सीखना है और बहुत सारी सोच, विचार और अवधारणाओं को भी सीखना है। शिक्षा का मतलब ये भी है कि हम बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं उसको आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करें। शिक्षा का मतलब ये भी है कि प्राप्तकर्ता कौन है, शिक्षक की क्या भूमिका होगी, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में संबंधों को ही बताया जाएगा। अब बात आती है सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, शिक्षा का संज्ञानवादी दृष्टिकोण 1950 के बाद आया आपकी किताब के हिसाब से, जिसमें इस चीज़ पर जोर दिया गया कि मनुष्य का जो दिमाग है वो कंप्यूटर की भांति है। जैसे कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, ऐसी हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है उसका काम क्या है? सूचनाओं को इकट्ठा करना। और सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद हम परिस्थितियां आने पर क्या करते हैं? उन सूचनाओं को व्यवहार में उतारते हैं। उन सूचनाओं के माध्यम से समाज को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, और अपने आप को भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। कंप्यूटर भी सूचना का संसाधन है और हम भी सूचना के संसाधन है। कंप्यूटर भी सूचना लेने के बाद ज्ञान को अवशोषित करता है और हम भी यही करते हैं। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल देना है सबसे पहली बात, और फिर ये बता रहा है कि ज्ञान निश्चित है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी उपकरणों की जरूरत है, परंतु हम जानकारी को जब संसाधित कर लेते हैं तो हमारा पहले ज्ञान इससे प्रभावित होता रहता है और उस ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञान की नई एक ना कड़ी शुरू कर देते हैं। उसके बाद लगातार एक के बाद एक चीज़ें जोड़ने लग जाते हैं। जो सीखना है, कुशलता है, अवधारणाएं हैं, रणनीतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं किससे? अपने विचारों से। कह रहा है जो एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछता है, असफल होने और गहराई से सोचने का अवसर देता है। यानी कि बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा असफल हो गया तो उससे कहता है और सोचा जाए। तो बच्चे को सोचने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि जो उसे पहले से इनपुट दिया गया है, यानी कि पहले से जो उसे जानकारी दी गई है, ताकि वो उस पर जोर डाले और बाद में उस जानकारी को बताए। तो दिमाग का काम कुल मिलाकर अगर आपने ध्यान से सुना है तो अच्छा इनपुट लेगा और उतना ही अच्छा आउटपुट देगा। यानी कि अच्छा बोलने से पहले हमें अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। किसकी, कौन कह रहा है ये सारी बातें? ये सारी बात कह रहा है सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर तुलना मस्तिष्क से करके इस चीज़ के बारे में हिंट बता देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप एक पेज भर देंगे। अब तीसरी बात आती है सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण। तो देखो, सीखने का जो संरचनावादी दृष्टिकोण है 1970 में शुरू हुआ है। ये दृष्टिकोण पता क्या कह रहा है? इस दृष्टिकोण को जीन प्याजे ने बताया है, जहां वो पता क्या कहता है? वो ये कहता है ज्ञान अर्जित करने से लेकर ज्ञान निर्माण तक की यात्रा है शिक्षा। यानी कि सबसे पहले आपने ज्ञान अर्जित किया और अब आप क्या कर रहे हो? एक नए ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, एक नई थ्योरी की स्थापना कर रहे हो। एक व्यक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त करे? वो एक व्यक्ति अपना ज्ञान विश्वास से प्राप्त करता है, अवधारणा से सीखता है, स्वावधारणा पर सीखता है, अपने ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से सीखता है, और फिर जब वो एक ज्ञानी हो जाता है तो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और अपना ज्ञान लगातार ट्रांसफर करता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जहाँ शिक्षार्थी हर दिन अपने अनुभव से कुछ ना कुछ कक्षा में लाने का मौका रखता है और कक्षा को हमेशा एक जीवंत बनाकर रखता है। ऐसा कौन कह रहा है? सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण। सीखने के संरचनावादी दृष्टिकोण में दो दृष्टिकोण और हैं, एक सामाजिक दृष्टिकोण और एक अनुभव दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण ये कहता है कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ध्यान देने की प्रक्रिया पर ध्यान रखना चाहिए, यानी कोई चीज़ हमें सीखनी है तो बिल्कुल ध्यान से उसे सुनना चाहिए। फिर सूचनाओं को इकट्ठा करना चाहिए और बाद में इसे याद करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर सीखे हुए व्यवहार का लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? लोगों को प्रेरित करना चाहिए, या तो पुरस्कार के माध्यम से या दंड के माध्यम से, कि हाँ भाई आपने अगर इतना काम कर लिया तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, या आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपको क्या किया जाएगा? सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो इससे ही व्यक्ति सीखता ही है सामाजिक दृष्टिकोण। जबकि अनुभवजन्य दृष्टिकोण क्या है? तो कार्ल रोजर्स ने इस सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान का निर्माण या तो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है या सामाजिक रूप से हो सकता है। व्यक्तिवाद संरचनावाद में ज्ञान का सृजन सीखना सक्रिय रूप से होता है,
और जो हम पहले से हमारा जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का प्रयोग करके हम ज्ञान का पुनर्निर्माण करते हैं और ज्ञान की एक शाखा को संचालित करते हैं, जहां ज्ञान दर पदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी संचालित होता जाता है। तो आई होप सो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया कि अधिगम के से आप क्या समझते हैं, अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण बताइए, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है, ऑडियो लेक्चर ये कैसे लग रहे हैं, ये जरूर बताना ना भूलें हमें, ताकि हम आगे के एग्जाम के भी आपकी प्रिपरेशन करवा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं।